खान पान एवं विशेषताएं विषय पर आज दिनांक 17 जून 2020 को चतुर्थ वेबिनार आयोजित की जा रही है, जिसमें भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर एक परंतु सर्वगुण प्रमुख पक्ष खान पान पर विचार विमर्श और चर्चा की जाएगी। ये जो कार्यक्रम है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य परियोजना निदेशालय के अनुपालन में किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम या इस अभियान का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब मैं अपने प्राचार्य जी डॉक्टर पी के वार्ष्णेय जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी इस चतुर्थ वेबिनार के शुभारंभ की घोषणा की अनुमति प्रदान करें। प्राचार्य जी। प्रिंसिपल सर को और उनको होस्ट बनाइए। दीपक सर प्रिंसिपल सर को होस्ट बनाइए और उन्हें अनम्यूट कीजिए। मैं अपने प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस चतुर्थ वेबिनार के आयोजन हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, अनुमति है, ठीक है, करिएगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य परियोजना निदेशालय एवं रूषा के अनुपालन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश के तहत हमारे महाविद्यालय राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर में एक साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसका कि आज चतुर्थ दिवस है। तो हमारे भारतीय संस्कृति की विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों और विरासत के विभिन्न मूल्यों, विभिन्न पक्षों पर इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति की एक अनूठी पहचान है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो वो ईश वंदना के साथ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर ललित कुमार जी को बुलाना चाहूँगा कि वो पूर्ण दिवस की आख्या का वाचन करने की कृपा करें। डॉक्टर ललित कुमार जी। डॉक्टर ललित कुमार जी। दीपक जी अनम्यूट करिए उन्हें। दीपक सर अनम्यूट कर दीजिए ललित जी को। सर उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। ललित जी पूर्ण दिवस की आख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करें। जी धन्यवाद डॉक्टर अजय विक्रम सिंह जी। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज पूर्ण दिवस की आख्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। कल दिनांक 16 जून 2020 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राज्य परियोजना निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश के अनुपालन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला में भारतीय विरासत के संदर्भ में योग व स्वस्थ जीवन शैली की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में भूमिका विषय पर तृतीय वेबिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी के वार्ष्णेय के स्वागत उद्बोधन के साथ इस वेबिनार का शुभारंभ हुआ। अपने स्वागत उद्बोधन में प्राचार्य जी ने कहा कि बहुत हर्ष का विषय है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आयोजित इस तृतीय वेबिनार में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त एवं सदस्य उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग
डॉक्टर हरवंश दीक्षित उपस्थित हैं। वसुधैव कुटुंबकम व योग हमारे देश की प्राचीन धरोहर है। महामारी के इस दौर में हम योग द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को संतुलित कर कोरोना बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसकी महत्ता को संपूर्ण विश्व अपना रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त MLC मुरादाबाद ने वेबिनार में अपने संबोधन में कहा कि अनेकता में एकता, विशिष्ट और विविधता में एकता भारतीय संस्कृति के गुण हैं। हमारे देश की संस्कृति सभी धर्मों की संरक्षक व पोषक है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने धर्म से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता दें। हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जब राष्ट्र मजबूत होगा तभी हमारे देश की संस्कृति भी मजबूत और अक्षुण्ण रहेगी। देश को मजबूत एवं एकता के सूत्र में पिरोते हुए हमें अपने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, अतः अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृत धरोहर का अक्षुण्ण रखकर ही अपनी भारतीय संस्कृति की ज्योति संपूर्ण विश्व में विद्यमान रहेगी। इस कोविड-19 महामारी के समय में संपूर्ण देशवासियों ने अनुशासन से दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सूत्र को भली भांति प्रतिबंधित कर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से इस समय हमने सभी के कल्याण एवं सर्वजन हिताय को प्रमुखता दी है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरवंश दीक्षित, सदस्य उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने अपने संबोधन में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जापान की अधिकांश सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई। हमारा राष्ट्र भी तभी आगे बढ़ेगा जब प्रत्येक देशवासी अनुशासन, एकजुटता एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमको अपने राष्ट्र व समाज को मजबूत करके आगे बढ़ना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अमेरिका में अपने देशवासियों की एकजुटता एवं अनुशासन से 1930 की महामंदी पर विजय प्राप्त की। कोविड-19 एक धोखेबाज वायरस है जो अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए वायरस युद्ध, आर्थिक मंदी और अन्य महामारी से भी ज्यादा खतरनाक है। हम सबको सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाकर इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति ही देश को कोविड-19 महामारी से मुक्ति दिलाएगी। इस वेबिनार में डॉक्टर प्रवेश कुमार जी ने महाविद्यालय में आयोजित NCC के समस्त कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। इस वेबिनार का सजीव प्रसारण फेसबुक एवं YouTube पर किया गया। इस वेबिनार की सफलता में ई प्रमाण पत्र संयोजक डॉक्टर राजू एवं मोहम्मद कामिल हुसैन का विशेष योगदान रहा। वेबिनार में कार्यक्रम एवं अतिथि परिचय का संचालन डॉक्टर अब्दुल वाहिद ने किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति का ऑनलाइन संचालन डॉक्टर मुजाहिद अली ने किया। इस वेबिनार में माधुरी रघुवंशी, गौरव कुमार, विजेंद्र, मनीषा नेगी, हरिराम यादव, अन्ना जाफरी, संतोष पांडे इत्यादि ने लगभग 100 छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर देश की सांस्कृतिक धरोहर योग को जीवंत कर भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता का परिचय दिया। डॉक्टर सोमेंद्र सिंह ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नामों की घोषणा की, जबकि डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता ने सभी अतिथि एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। इस वेबिनार के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार थे, जबकि ऑनलाइन संचालन डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया। शिक्षा संकाय, मनोविज्ञान विभाग और शारीरिक शिक्षा के विभाग प्रभारी तथा NCC प्रभारी इस वेबिनार के आयोजक सचिव रहे। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद ललित सर, आपने पूर्ण दिवस की जो आख्या प्रस्तुत करी और अपने शब्दों में इसको सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किया। अब हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी और मुख्य अतिथि डॉक्टर PS शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष सिंह राठौर जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे भारतीय संस्कृति की ये प्राचीन, पुरातन और एक विशिष्ट परंपरा रही है कि हम अपने सभी कार्यक्रमों का जो शुभारंभ करते हैं वो ईश वंदना के माध्यम से करते हैं, लेकिन हमारे ये विद्या के मंदिर में सरस्वती जी की वंदना
के माध्यम से हम इस चतुर्थ वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए माधुरी रघुवंशी को आमंत्रित करता हूं कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर सरस्वती माता को और के लिए हम को आशीर्वचन देने के लिए ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। माधुरी रघुवंशी। यस सर। सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर बेटा। जी सर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझे, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको भी अधिकार दी माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दी माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट से पिसाजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट से पिसाजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको जालो का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद माधुरी रघुवंशी। आपने बहुत अच्छे स्वर में और मधुर कंठ में जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है, उससे हमें निश्चित रूप से हमारे सभी प्राध्यापकों को, आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा और ये वेबिनार एक सफल एवं सार्थक सिद्ध होगी। अब हमारे बीच आज जो विशिष्ट गणमान्य मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं, वो न केवल शिक्षा क्षेत्र में बल्कि उनको ऐसे पुरस्कारों से नवाजा गया है जो प्रत्येक अध्यापक की, प्राध्यापक की एक लालसा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। हमारे बीच जो आज मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं, दोनों ही हमारे अतिथि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ऐसे अतिथियों को हम अपने बीच पाकर हमारा महाविद्यालय निश्चित रूप से ही गौरवान्वित है, गर्व महसूस करता है। तो ऐसे अतिथियों के स्वागत में
मैं अब आमंत्रित करता हूं सोनाली नेगी को कि वो हमारे अतिथियों के संबोधन में एक गायन प्रस्तुत करें। उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करें। सोनाली नेगी। जी सर। हाँ प्लीज बेटा। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। धन्यवाद सोनाली बेटा। आपने जो हमारे अतिथियों के लिए जो मधुर भाषा में मधुर संगीत में जो गायन किया है उसके लिए बेटा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस परंपरा का निर्वहन किया है जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक जो कालजयी विशेषता है, जिसमें हम अतिथि देवो भव के नाम से जानते हैं हम सभी। आज इस चतुर्थ वेबिनार का जो विषय है भारतीय सांस्कृतिक विविधता, खान पान एवं विशेषता, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अब अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जो हम सभी को एक कुशल दिशा निर्देशन में एक जून की तरह माहिर बना रहे हैं, और वो निश्चित रूप से हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के द्रोणाचार्य सिद्ध हो रहे हैं, जो हम सभी को नई नई तकनीकियों से, आधुनिक नवोन्मेष तकनीकियों से चिर परिचित करा रहे हैं। मैं अपने यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर टी के वार्ष्णेय जी से अनुरोध करता हूं कि वो अब इस वेबिनार श्रृंखला का स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। सर प्राचार्य सर। हाँ, आज के इस वेबिनार के अवसर पर सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूं, और एक भारत श्रेष्ठ भाषा भारत देखो अपना देश के अंतर्गत जो छात्र छात्राओं और सामाजिक श्रेष्ठता से कार्य करने वाले, उद्बोधन करने वाले मुख्य अतिथियों को हम लोग जोड़ने का क्रम जारी कर रहे हैं, वो एक अपने आप में अनूठा कार्य है। आज के जो मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रेम स्वरूप शर्मा, निवर्तमान प्रधानाचार्य, जो राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए हैं, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त है
और वास्तव में जैसा अजय विक्रम ने कहा था कि हर शिक्षक के मन में होता है कि हम राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हों। तो इससे बड़ा कोई सम्मान टीचर के लिए हो नहीं सकता। ऐसे गुणी समाज सेवी एसएससी पूर्व प्राचार्य प्रेम स्वरूप शर्मा जी का मैं हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुत उचित और अच्छा समय दिया और ये भी एक प्रेरणा दी कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो नई तकनीकों से वाकिफ हैं। तो ये बड़े अच्छे संयोग की बात है कि कोविड-19 महामारी में हर विज्ञ व्यक्ति, हर विद्वान व्यक्ति अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सेवानिवृत्त हो। तो यही बड़ी अच्छी कलाएं हैं कि हम इनसे सीखें कि देखिए ये भी एक अग्रिम पंक्ति में है कि हमारे साथ जुड़कर हमें आशीर्वाद वचन देने के लिए आते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। श्री पीयूष राठौर जो जिला संगठन आयुक्त रोवर्स रेंजर्स स्काउट गाइड है, बड़ी खुशी होती है इनको, बड़े कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं, एक आवाज में हमारे कॉलेज के लिए हाजिर रहते हैं। इनका गहरा संबंध है हमारे कॉलेज से, ये हमारे कॉलेज के पुरातन छात्र भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि संस्था के साथ जुड़कर इस मौके पर छात्र छात्राओं और गुरुजनों को बीच आकर अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। तो पीयूष राठौर को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी प्राध्यापक जो इस वेबिनार के सफल आयोजन कराने के लिए जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से सब लोग जुड़े रहें, जो कार्य है करते रहें और प्रयास रहे हम सर्वश्रेष्ठ दें। हम लोगों का प्रयास यही रहता है, दे ही रहे हैं और हमारी तकनीकी टीम बहुत बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी लोग जो आयोजक लोग हैं, सभी हमारे प्राध्यापक इस कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और सभी लोग के लिए मंगल कामनाएं देता हूं। आज की ये सफल वेबिनार हो और एक अच्छा संदेश जाए। पिछले दिनों की जो वेबिनार हुई हैं सभी में बहुत अच्छे बातें कही हैं और वही दिमाग में रखना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश। आज का बड़ा अच्छा संगम है कि रोवर्स रेंजर्स है, तो खान पान की व्यवस्था के बारे में भी चर्चाएं होंगी। तो हम संयमित रहते हुए, योग को ध्यान करते हुए, भारतीय संस्कृति को दिमाग में रखते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और कोविड-19 कोरोना महामारी को हराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर नमन, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद, कुशल निर्देशन में ये वेबिनार सफल होगी। अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने बीच उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम स्वरूप शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। कुछ इन शब्दों के साथ उनका कुछ उल्लेख करना चाहूंगा कि आपका जो जन्म है वो जुलाई 1953 में हुआ और में हाई स्कूल 1970 में इंटरमीडिएट 1973 में बीएससी 1974 में आपने एमए भूगोल विषय में, क्योंकि मेरी आपके साथ श्रद्धा इसलिए जुड़ी हुई कि मैं भी भूगोल का छात्र हूँ और भूगोल का प्राध्यापक हूँ और आप भी भूगोल के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हमारे शिक्षक रहे। तो राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित है। वर्ष 2013 में आपको राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आपने इतने क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इतना कार्य किया है कि आपके पुरस्कार है वो आपके करते हैं। आपने उत्कृष्ट समाज सेवा में इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, पर्यावरण संरक्षण में कार्य किया, आपने कुरीति उन्मूलन में कार्य किया है। आपका जो शिक्षण कौशल है वो अति उत्तम है। आपकी श्रेष्ठ कार्य प्रणाली एवं मृदुल व्यवहार के कारण आपको ये पुरस्कार क्षेत्र और विभिन्न जो अनगिनत उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो आपके इसी कार्य क्षेत्र के कारण है। और आप रामपुर में एक जाने पहचाने शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं और आपने 1983 में समाजशास्त्र से भी एमए किया है और आपने वर्ष 2013 में
PhD भी समाजशास्त्र विषय में प्राप्त की है। आपने इतना अध्यापन क्षेत्र में इतना एक लंबी सेवा अवधि गुजारी है कि आपने लगभग 37 वर्ष आपने जो है शिक्षा क्षेत्र को दी है, तो निश्चित रूप से आपके इस योगदान अविस्मरणीय है और इसका श्रेय आपको पूर्ण रूप से जाता है। राज्यपाल पुरस्कार आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत छोटा है, आपको निश्चित रूप से और बड़ा पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार भी होना चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रेम स्वरूप शर्मा जी, पूर्व प्रतिनिधि, आप सादर आमंत्रित हैं। सर स्वागत है सर। धन्यवाद संचालक महोदय। परम आदरणीय डॉक्टर पी.के. वासनिक जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, प्राचार्य राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, आपने आपके अथक प्रयास से, उत्तम अनुशासन से, श्रेष्ठ परीक्षा फल से और छात्रों के चतुर्मुखी विकास के कारण राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरे प्रदेश में सर्वोपरि है। आप छात्रों के पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ समय समय पर छात्रों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक गुणों के प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहते हैं, जिस कारण से राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरे प्रदेश में सर्वोपरि है। यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में भी सारे प्रदेश में सर्वोपरि है। मैं आज के इस अवसर पर परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस शुभ कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया है। मेरे लिए ये परम गौरव की बात है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के संयोजक समिति में सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप में रोवर्स रेंजर्स अधिकारी और एक कुशल संचालक डॉक्टर साहब, जो कि अपने विषय में भी पारंगत हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया। आज का श्रेष्ठ कार्यक्रम का शीर्षक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य परियोजना निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुपालन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश कितना महान है और हमारे देश में विविधता में एकता है, इस संदर्भ में आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम। मैं इस कार्यक्रम के शुरू में भारतीय संस्कृति के विषय में कहूंगा कि भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति में से एक है। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति सारे संसार को अपना परिवार मानती है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है। इसी कारण से हम सभी धर्मों, सभी जाति, सभी देशों के रहने वाले निवासियों का हृदय से सम्मान करते हैं, आत्मीयता से उनका सम्मान करते हैं। आज की इस श्रृंखला में मुख्य विषय है कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता, खान पान। साथियों, महानुभावों, विद्वानों, आप सब जानते हैं कि भारत में विविधताएं हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पीटी नेहरू ने लिखा है यूनिटी वैरायटी इन इंडिया में कि भारत में खान पान में, त्योहारों में, धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, पहनावे की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से इतनी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। आज सारा संसार कोविड-19 के प्रभाव से त्रसित है। विश्व के सारे विकसित और विकासशील देश परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति ही प्रमुख रूप से इसको हराने का अथक प्रयास कर रही है।
जिसके कारण से संसार के सभी देशों की निगाहें भारत के ऊपर है। हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारा विश्व इसी दृष्टि से सम्मान कर रहा है कि किस दिन इस कोविड-19 से संघर्ष करने के लिए वैक्सीन और इसको दूर भगाने का प्रयास सिर्फ भारतीय संस्कृति ही करेगी। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म, और इसके कारण से आप सभी जानते हैं कि ये वायरस जो है वो चाइना से शुरू हुआ, और जहां का खान पान आप जानते हैं कि क्या खान पान है, वहीं से यह वायरस सारे संसार में फैल गया। आप जानते हैं कि आज भी हमारा देश, जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में दूसरे नंबर की है, वहां कोरोना से इतना संघर्ष किया है, कोविड-19 से इतना संघर्ष किया है कि हम कहेंगे कि हम विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं इसे संघर्ष करने में। हमारे यहाँ भी प्रभाव तो हुआ है, लेकिन हमने जोरदार संघर्ष किया है। योगा से जोरदार संघर्ष किया, अपने खान पान से जोरदार संघर्ष किया, अपने रहन सहन से, और हमने कोविड-19 को हराया है। साथियों, हमारी तो संस्कृति जैन धर्म में है। आप जानते हैं कि उनकी वेशभूषा खान पान कैसा होता है, पानी भी छान करके पीते हैं, मुंह पर पहले से ही मास्क लगाते हैं। हम लोगों ने तो अब शुरू किया है, जब ये देखा है कि कोविड-19 का प्रभाव इतना तेज हो गया है, तो जिसके कारण से हमने मुंह पे मास्क लगाना शुरू किया है। लेकिन हमारा जैन धर्म तो पहले से ही अनुकरण कर रहा है इसका, पहले से ही मुंह पे रखते हैं बांध करके मास्क, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, कोई वायरस हमारे शरीर पर अटैक ना करे। और इसके साथ साथ खान पान, शुद्ध आचार विचार, दूसरे पानी भी उनके यहाँ पानी पिएंगे आप जैन समाज में, पानी फिल्टर होता है, तो हर एक पानी की टंकी के ऊपर फिल्टर लगा रहता है, उसके ऊपर कपड़ा लगा रहता है जिसको छान करके पीते हैं। जैसे कि किसी भी वायरस का, किसी भी, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे सभी धर्मों में जीवाणु हो या वायरस हो या कोई सा भी बाहर का अपघटक हमारे शरीर को नुकसान देने वाला हो, हमारी संस्कृति में पहले से ही उसके संघर्ष के साधन है। और एक उदाहरण मैं बता दूं, हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए, कोई पूज्य हो, कोई सम्मान हो, दोनों हाथों से जोड़ करके नमस्कार अभिवादन किया जाता है। आज इस संस्कृति को सारा विश्व अपना रहा है, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, जापान हो, वो सेकंड की भावना खत्म हो गई। ये भारतीय संस्कृति का ही मूल मंत्र है जो सारा संसार सीख रहा है कि अरे भाई दूर से जोड़ करके नमस्कार करो, अभिवादन करो, डिस्टेंस रखो, कीप डिस्टेंस टू। कोविड-19 से संघर्ष करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है डिस्टेंस, जो हमारी संस्कृति पहले से ही बता रही है। अभिवादन हमारी संस्कृति का मूल भाव है, अभिवादन शीलस्य वृद्धोपसेविने चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करो, सेकंड करके नहीं, हाथ जोड़ करके अभिवादन करो। तो ये सारे मूल मंत्र है जो हमारी संस्कृति में निहित है, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर के कारण से उन मंत्रों को कुछ भूल गए हैं, जो हमें आज उनको रिन्यूअल करना पड़ेगा, कर रहे हैं सभी। आप कहीं भी बड़े बड़े कार्य जाके तो वो सेकंड की भावना खत्म हो गई। अब तो हाथ जोड़ करके नमस्कार किया जाता है। और हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है कि बदलम प्रसाद सदलम सदयन हृदयन सुधामुचो वाचे कर्णम करोपकरम केसाम केसाम लेते वंदया। यानी जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, स्माइल प्लीज, खुश रहो। खुश रहोगे तो निरोग रहोगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बोला जा रहा है आजकल। क्या है इम्यूनिटी सिस्टम? उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस गॉड ने, उस अल्लाह ताला ने इतना अद्भुत शरीर दिया है हमारे शरीर के लिए कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। देखिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए सुनने के लिए, हार्ट दिया, 2 लंग्स दिए किडनी दिए, सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहरी जीवाणु, बाहरी वायरस से लड़ने के लिए हमें एक मिलिट्री फोर्स दी है जिसका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जो हमारी
के जीवाणु और वायरस से लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है कि ये WBC आपके हेल्थी होनी चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जिससे वायरस से जीवाणुओं से लड़ सके, संघर्ष कर सके। अब ये कैसे ताकतवर होंगे WBC? अब आप बताइए, आप देखिए हमारी इम्यूनिटी ताकतवर होगी तो हिम्मत नहीं है कि कोई बाहर का आदमी इसके अंदर घुस जाए। तो ऐसे ही हमारा WBC हमारी बॉडी में अगर हेल्थी होगा तो बाहर का वायरस कोई अटैक नहीं कर सकता। अब उसको हेल्थी बनाने के लिए क्या करना है कि उसको हेल्थी बनाने के लिए आप अच्छे फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, टाइम से खाना खाओ, बाजार की तली हुई चीजें न खाओ, बाजार की चीज अवॉइड करो। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और हम संघर्ष करते हुए कोविड-19 को पूरी तरह से हरा देंगे। लास्ट में मैं अपनी संस्कृति के विषय में कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। महोदय, ये है हमारी संस्कृति का मूल मंत्र, त्यागो अहम को। क्या है? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। सुनिए, इस जग की सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जग की सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों व्यर्था करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, क्यों व्यर्था करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। मुट्ठी बांध आया जग में, मुट्ठी बांध आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, अहम नहीं करना। और ये शरीर विनाशमान है, सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना है और सभी को अच्छा बनाना है और सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। आज है भारत का नाम सारे विश्व में है, सारे विश्व की निगाहें आज भारतवर्ष के ऊपर है। मैं अंत में संयोजक समिति, इस कार्यक्रम के आयोजक समिति ने जितने संघर्ष से इतना अच्छा, इतना उत्तम कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि समय समय पर समाज हित में, समाज के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम चलाते रहे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिले में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाहे वो रक्तदान का कार्यक्रम हो, चाहे मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम हो, चाहे बाढ़ के समय हेल्प का कार्यक्रम हो, चाहे कोई दवाई हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सर्व अग्रणी रहता है। मैंने देखा है कि तपती हुई धूप में बच्चे जल शिविर लगाते हैं रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज पर। अब इस समय भी कोविड-19 से संघर्ष करने पर छात्रों ने, विद्यालय के अध्यापकों ने, सभी ने मिलकर के पूरा सहयोग दिया है और पूरे रामपुर में, पूरे जनपद में रोवर्स रेंजर्स ने अपना कार्यक्रम दिखाया है और पूरे रामपुर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर, रामपुर में ही मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। मैं अंत में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ परम आदरणीय प्राचार्य जी का, परम आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय का, और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, चाहे सरस्वती वंदना करने वाले बच्चे हैं या जितने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं हृदय से आभारी हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने मुख्य अतिथि बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख पक्ष खान पान पर जो प्रकाश डाला। निश्चित रूप से सर, हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो व्यंजनों की संस्कृति भी है सर। हमारी भारतीय संस्कृति के जो व्यंजन और पकवान है, उनकी एक अपनी समृद्ध विरासत और उनकी असीम विरासत रही है सर। हमारी भारतीय संस्कृति के जो पकवान है, उनकी न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी धूम है। कोई भी जब भी विदेश यात्रा करता है तो निश्चित रूप से उस देश में, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो कनाडा जाए या ब्रिटेन जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया जाए, वो भारतीय रेस्टोरेंट ही ढूंढता है
हमारी भारतीय संस्कृति में जो प्रत्येक पर्व है उस पर एक निश्चित पकवान है, उस पर मैं कहना चाहूंगा पकवानों से पोषित बहुमूल्य निधि है। तो मैं अब इसी आगे इस वेबिनार की श्रृंखला में कड़ी में मैं पीयूष सिंह राठौर से जी को बुलाने से पहले जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो रॉबर्ट रेंजर्स के हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, जो कि हमारे महाविद्यालय में भी रॉबर्ट रेंजर्स की गतिविधियां बहुत सर्वोत्तम तरीके से बहुत सुचारू रूप से हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी के कुशल दिशा निर्देशन में संपादित होती रहती हैं और वो समय समय पर इसमें अपना एक उचित और जो व्यवहारिक मार्गदर्शन है वो प्रदान करते रहते हैं। तो मैं अपने महाविद्यालय की रॉबर्ट रेंजर्स की जो वार्षिक गतिविधियां हैं उनकी वार्षिक आख्या प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर रेणु सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रेणु जी। हेलो जी सर। जी परम थैंक यू अजय विक्रम सर। परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पीके वार्ष्णेय जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सभी प्राध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 17 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य परियोजना निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुपालन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के चतुर्थ दिवस पर भारतीय सांस्कृतिक विविधता, खान पान एवं विशेषताएं विषय पर होने वाली वेबिनार में मैं रॉबर्ट रेंजर्स की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। भारतवर्ष अपने संसाधनों की विविधता एवं विपुलता तथा सांस्कृतिक संपन्नता के लिए विश्व में जाना जाता है। अपनी विलक्षणता के बल पर भारत विश्व गुरु रहा है। अनेक भारतीय संस्कारों से संपन्न विद्यार्थियों ने महापुरुष होने का गौरव प्राप्त किया है। इन्होंने अपनी ज्ञान ज्योति से विश्व को अवलोकित किया है। भारतीय परंपरा में शिक्षा जीवन साधना मानी गई है। आज समय की आवश्यकता है कि समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं संवेदनशील नागरिकों का निर्माण किया जाए और ये उच्च शिक्षा से ही संभव है। रॉबर्ट रेंजर्स इकाई जीवन के विविध क्षेत्रों में भारत को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर की रॉबर्ट रेंजर्स इकाई के द्वारा अनेक सामाजिक जागरूकता, सामाजिक कल्याण, समाज सेवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया गया है। रोवर्स लीडर डॉक्टर आर.के. सागर एवं रेंजर्स लीडर डॉक्टर रेणु ने प्राचार्य जी के दिशा निर्देशन में अपने कार्यों का निर्वहन किया। 5 जून 2019 को रोवर्स रेंजर्स टीम के द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत गड्ढा खुदाई एवं वृक्षारोपण में सहयोग किया गया। 1 जुलाई 2019 से 7 जुलाई 2019 तक पौधारोपण में रोवर्स रेंजर्स ने सहयोग किया। प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में जल संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन 29 जुलाई 2019 को महाविद्यालय से नक्षत्रशाला तक विभिन्न मार्गों से होते हुए पुणे महाविद्यालय में समापन किया गया एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त 2019 के स्थान पर 9 अगस्त 2019 को एक ही दिन चुनावी पैटर्न में वृक्षारोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी हमारे रॉबर्ट रेंजर्स के छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर साफ सफाई सांस्कृतिक कार्यक्रम में रॉबर्ट रेंजर्स ने भाग लिया। राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर के द्वारा गोद लिए गए गांव सेंजनी नानकार में जन जागरूकता रैली डोर टू डोर जाकर स्वच्छता एवं जल संरक्षण के बारे में ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर 2019 में रॉबर्ट रेंजर्स ने योग दिवस, चार्ट प्रतियोगिता, नारा लेखन एवं कविता पाठ में प्रतिभाग किया। 19 दिसंबर 2019 को भारत स्काउट गाइड संस्था के तत्वाधान में बालचर योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय रॉबर्ट रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पीके वार्ष्णेय जी के कर कमलों द्वारा भारत स्काउट गाइड के ध्वज को फहराकर किया गया, जिसमें 160 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य महोदय ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारत स्काउट गाइड हमारे युवाओं के लिए एक स्वयंसेवी गैर सरकारी आंदोलन है जो व्यक्ति से अधिक सेवा को महत्व देता है। जिला प्रशिक्षण कमिश्नर श्रीमती नरवंत कौर एवं जिला प्रशिक्षक श्री प्रेमपाल सिंह ने हमारे प्रशिक्षार्थियों को रॉबर्ट रेंजर्स के इतिहास, प्रार्थना, झंडा गीत, नियमों की प्रतिज्ञा के विषय में गहन जानकारी उपलब्ध कराई। इन्होंने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालकर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।
समस्त रोवर्स रेंजर्स को 10 दलों में विभाजित करके विभिन्न प्रकार की गांठों के साथ आपदा प्रबंधन, टेंट निर्माण, पुल निर्माण करना, बिन बर्तन भोजन बनाना, सैल्यूट करना, स्काउट ताली, सीपी के संकेत, घास के संकेत, दिशाओं के ज्ञान एवं राष्ट्र प्रेम आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया। सभी दलों को पाक कला का अभ्यास कराकर बेकार की वस्तुओं से सजावट की वस्तुएं आदि बनाना सिखाया। इस शिविर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे चार्ट पोस्टर प्रतियोगिता, थैला प्रतियोगिता, डायरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। विजयी रोवर्स रेंजर्स को दलवार एवं व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ रोवर क्रू विकास कुमार BA सेकेंड ईयर एवं सर्वश्रेष्ठ रेंजर कुमारी फौजिया को चुना गया। मुख्य विकास अधिकारी रामपुर के अनुपालन में दिनांक 3 जनवरी 2020 से 5 जनवरी 2020 तक सभी रोवर्स रेंजर्स के प्रदर्शनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित कराई गई। जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23/1/2020 को मेंटल हेल्थ की कार्यशाला में रोवर्स रेंजर्स ने प्रतिभाग किया। मतदाता जागरूकता दिवस के शुभ अवसर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किले के प्रांगण में 25 जनवरी 2020 को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किले से गांधी समाधि तक किया गया, जिसमें सभी रोवर्स रेंजर्स ने प्रतिभाग किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोवर्स रेंजर्स के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय प्रांगण की सफाई की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। 9 फरवरी 2020 को राजकीय रजाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर में उर्दू विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार उर्दू अफसानवी अदब के फरोग में रुहेलखंड का हिस्सा उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं 22-23 फरवरी 2020 को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार शिक्षा में मानवीय मूल्य एवं व्यावसायिक नैतिकता आवश्यकता एवं महत्व उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में रोवर्स रेंजर्स की सक्रिय सहभागिता रही। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के दौरान रोवर्स रेंजर्स के विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन के निर्देशानुसार लोगों को हाथ धोने के तरीके, सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, सादा जीवन, उच्च विचार आदि के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग किया। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोवर्स रेंजर्स के विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया एवं चार्ट प्रतियोगिता में भाग लेकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग किया। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने जो हमारे महाविद्यालय में आयोजित होने वाली रोवर्स रेंजर्स की वार्षिक गतिविधियों जो किया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज इस वेबिनार में स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर्स की एक शख्सियत जो हमारे महाविद्यालय जी ने दो शब्द चाहूंगा क्योंकि स्काउट से मैं भी जुड़ा हूँ कि स्काउट एक ऐसा शैक्षिक कार्य है जो नेतृत्व का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, बनाता है। ये व्यक्तिगत चारित्रिक विकास भी करता है, उनकी मनस्थिति को, उनके सारे विकास को सुधारता है। ये भाईचारा और समाज सेवा का पाठ, इसमें ऊंच नीच कोई भेद नहीं है। शांति प्रेम की चाह है, इस जाति की सीमा ना बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के वेबिनार के इस अतिथि श्री पी सिंह राठौर जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2004 में राज्यपाल पुरस्कार, वर्ष 2005 में राष्ट्रपति पुरस्कार और वर्ष 2008 में मेडल ऑफ मेरिट जो कि मध्य प्रदेश का पुरस्कार है उसको प्राप्त किया है। तो इतने पुरस्कारों से ओतप्रोत, इतने पुरस्कारों को प्राप्त आज हमारे विशिष्ट अतिथि पी सिंह राठौर जी। पी सिंह राठौर जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री पीके वार्ष्णेय जी सर मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं कॉलेज में अध्ययनरत था, जैसी फीलिंग या जैसा एहसास आपके सामने बोलते हुए होता था मंच पे, काफी लंबा समय हो गया कॉलेज छोड़े हुए, लेकिन उसके बाद वही एहसास फिर मुझे आज हो रहा है। एक घबराहट सी हो रही है क्योंकि जो विद्यालय की एक आबो हवा है हमारे महाविद्यालय की,
मैं उसको इस वेबिनार में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, साथ ही साथ वो आबो हवा को मैं पूरी तरीके से महसूस कर रहा हूँ। हमारे प्राचार्य महोदय, सर धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे अपने विचार रखने के लिए अपना जो है दिशा निर्देश प्रदान किया। साथ ही साथ हमारे रोवर रेंजर प्रभारी या जितना भी संपादक मंडल और आयोजक सचिव महोदय हैं, सभी का धन्यवाद कि आपने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश और विषय भारतीय सांस्कृतिक विविधता, खान पान एवं विशेषताएं के अंतर्गत अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो हम देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वह अपने आप में एक बहुत ही एक विशाल रूप धारण की हुई है कि हम किलोमीटर या थोड़ा थोड़ा दूरी या गजों के हिसाब से भी अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि संस्कृति में एक जबरदस्त तरीके का बदलाव आता है। अगर इसको हम बोलें कि भारत एक बहुरंगी देश है और भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, भूखंड हैं, भांति भांति की भाषाएं हैं, विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार का खान पान और विभिन्न प्रकार की जातीय भाषाएं हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और इतनी विभिन्नताओं की वजह से जो भारतीय संस्कृति है वह अपने आप में केवल भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सिर पर चढ़कर बोलती है। हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें या हम अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक की बात करें तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार का रहन सहन, संस्कृति, वेशभूषा इत्यादि हमें सब अलग अलग देखने के लिए मिलती है। खान पान की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी ने गागर में सागर भर के अपनी समस्त बात को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। कुछ ऐसा बचता नहीं खास कहने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि खान पान की अगर हम बात करें तो हर राज्य में, हमारे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में एक विशेष उसकी एक पहचान उसके खान पान से भी होती है। और हम भली प्रकार जानते हैं कि हमारे देश में जो ये भारत स्काउट गाइड है इसकी भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जब बिडेन पावेल ने भारत स्काउट गाइड की स्थापना करी थी 1907 में, तो 1928 में वो भारत आए थे। एक भारतीय संस्कृति का एक बहुत एक परिचयात्मक कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 1927 में या 28 के लगभग वो भारत आए थे। तो इलाहाबाद में उन्होंने देखा कि कुंभ का आयोजन चल रहा था। कुछ बच्चे बॉयज स्काउट्स की यूनिफॉर्म पहने हुए वहां पे समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्काउटिंग को भारत के लिए प्रारंभ नहीं करा था, वो केवल लंदन में या इंग्लैंड के और आसपास के इलाकों में चला करती थी। हमारे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पंडित श्रीराम वाजपेयी जी के नेतृत्व में बॉय स्काउट्स कुछ कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो यूनिफॉर्म आप लोगों ने पहन रखी है ये तो भारत बॉय स्काउट्स की है, इसको आप कैसे धारण करे हुए हैं। तो उन्होंने वाजपेयी जी से मुलाकात की और जब मुलाकात की तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो बॉय स्काउट थे वह वहां पर आने वाले जो श्रद्धालु लोग थे उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी हर संभव सहायता कर रहे थे। और मेले में अक्सर खो जाने वाले जो छोटे बालक होते हैं जो अपने माता पिता का हाथ छोड़कर किसी भी खिलौना कहें या किसी अन्य वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो चल देते हैं, तो उनको ढूंढकर उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिडेन पावेल को इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला था कि भारतीय जो बालक हैं या भारतीय जो संस्कृति है वो इतनी बेहतर है कि यहाँ पर मन से बिना किसी लोभ लालच के एक दूसरे की लोग सहायता करते हैं। इसके जानने के लिए उन्होंने इलाहाबाद में एक रैली करी थी और उस रैली में उन्होंने जब ध्वज फहराया तो एक बड़ी एक घटना सी वहां घट गई थी कि झंडे में गांठ लग गई। उन्होंने डोरी को जब जोर से खींचा था तो वो डोरी टूट के उनके ऊपर आके गिरी थी। सब लोग जो ब्रिटिश बटालियन के लोग थे वो काफी हंस रहे थे कि भारतीय लोग जो हैं इनको अच्छी जल्दी कुछ सीखने के लिए आता नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी के इशारे पर एक छोटे से बालक ने जब बांस के पोल के ऊपर बिना किसी सहारे के चढ़कर
और पोल के ऊपर बैठे बैठे झंडे की गांठ को सही करके और ध्वज फहराने के लिए ब्रेडन पावेल जी के हाथ में जब डोरी दी थी और ध्वज फहराया था, तो अपने उद्बोधन में ब्रेडन पावेल जी ने सिर्फ यही बात कही थी कि स्काउटिंग की भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी मजबूत और विशाल है कि यदि स्काउटिंग की स्थापना मैंने इंग्लैंड में ना करके भारत में की होती तो मुझे इसका बहुत ही विशाल और एक अलग कुछ स्वरूप देखने के लिए मिलता। 2008 में जब मैं महाविद्यालय का छात्र हुआ करता था तो मुझे भी महाविद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के 2 शिविरों में प्रतिभाग करने का मौका मिला था। राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में प्रतिभाग करना और उत्तर प्रदेश से केवल राजकीय रजा महाविद्यालय से 12 बच्चे चयनित हुए थे जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पचमढ़ी गए थे, मध्य प्रदेश। वहां पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक साथ हुआ करता था और खान पान की हम बात करें तो केवल खान पान को लेकर ही हमें आपस में काफी मित्रता जो थी दूसरे राज्यों के आए हुए रोवर रेंजर्स के साथ हुई। कारण उसका क्लियर था, साउथ इंडिया में लोग चपाती को कम पसंद करते हैं, वहां चावल यानी कि भात को ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर हम अपनी तरफ की बात करें तो शायद चावल कम और रोटी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी बात को लेके काफी गहरी मित्रता हो जाया करती थी कि तुम हमको भात दे दो और हमसे चपाती ले लो। विदेशों से भी जो लोग घूमने के लिए जब कभी भारत आते हैं तो भारतीय जो एक खान पान है वह काफी अच्छी तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बेहतरीन स्वाद उसके अंदर होता है, और जिसे एक भारतीय जो ग्रेवी होती है जिसको हम तरी भी कहते हैं, उसका भी एक अपना एक अलग इतिहास है जिसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भारतीय करी का इतिहास भी लगभग 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में जब भारत आने के लिए केवल खैर का दर्रा था वही था, तो उन दिनों समुद्र मार्ग की खोज नहीं हुई थी, तो यहाँ विदेशी जो व्यापारी आया करते थे तो भारतीय भोजन को बहुत अधिक पसंद किया करते थे। वह इसको पकाने की विधि सीख कर जाया करते थे और अपने साथ साथ विश्व प्रसिद्ध जो भारत के गरम मसाले थे उनको ले जाना कभी नहीं भूलते। जो करी शब्द है इसको बताया गया है कि ये तमिलनाडु के एक तमिल जो शब्दावली है उससे ली गई है, जिसका अर्थ होता है कि सब्जियों को विभिन्न प्रकार के मसालों से मिलाकर जो बनाया गया होगा उसको करी कहा जाएगा। और ब्रिटिश काल में भी ये शब्द अंग्रेजों को इतना पसंद आया, जो पहले कैकारी हुआ करता था, और ये ब्रिटिश काल में अंग्रेजों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको काट छाट के इसको जो है करी शब्द में जो है इसको कर दिया। अगर हम विदेशों में भी कभी घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय भोजनालय हमें हर जगह अपने उसी स्वाद के अनुसार वहां पे मिलते हैं बने हुए, और उसी स्वाद के अनुसार हमको वहां पे भोजन भी जो है वो पर्याप्त वहां मिलता है। विदेशों द्वारा भी भारतीय भोजन को बेहद पसंद किया जाता है। कहा जा रहा है अपनी इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद श्री पीयूष सिंह राठौर जी। आपने अपने स्काउट से जोड़ते हुए भारतीय पकवानों का जो उल्लेख किया, उसकी महिमा का वर्णन किया, उसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जो पकवान है वो त्योहारों में भी विशिष्ट प्रकार के व्यंजन, विशिष्ट प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हम खाना खिलाने से पहले चींटियों को, पशु पक्षियों को कहा जाता है कि पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी श्वान के लिए, कुत्ते के लिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनुपम परंपरा है सर। इसके लिए हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हम चींटियों को भी आटा डालते हैं, हम गाय को भी रोटी खिलाते हैं, हम जो है कुत्ते को भी खाना खिलाते हैं, और पशु और पक्षियों को भी हम जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ। आप श्राद्ध में देखते हैं कि हम कौओं को इतना भोजन कराने की जो परंपरा है वो हमारी पुरातन समय से चली आ रही है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। आप जब हमारे प्राचीन समय से ही जो दही मट्ठा खाया जाता है, उसके नित्य सेवन से, दही मट्ठे के नित्य सेवन से आप समझिए कि जो चेहरे पर कांति और जो चमक आती है वो आधुनिक सौंदर्य प्रसाधन के रंगलोपन से नहीं आ सकती। ये हमारे सात्विक भोजन का ही असर है, जो हम बलशाली हमारे देश में
दारा सिंह जैसे पहलवान दिए, हमारे ये पकवानों का ही असर है। तो ये हमारे पकवान भारतीय संस्कृति के अजीब अंग है। न केवल आप देखिए गुजरात का ढोकला हो, महाराष्ट्र का बड़ा पाव हो, बिहार की लिट्टी चोखी हो, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा हो, पंजाब का सरसों का साग, मक्के की रोटी सरसों का साग हो, या फिर इंदौर की पोहा जलेबी हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। इनकी जो स्वादिष्ट व्यंजन से न केवल देशी बल्कि विदेशी भी इतने आकर्षित हैं, तो वो भी ये स्वाद लेने के लिए लायक रहते हैं। तो इन्हीं भारतीय संस्कृति इसी अंग को हमारे छात्र छात्रा, हमारे कॉलेज के जो छात्र छात्रा हैं, वो अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हमारे इस भारतीय संस्कृति के पक्ष को बेहतर तरीके से उजागर करेंगे। और अब मैं अपने उन छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मोनिका खन्ना को कि वो छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति सुनिश्चित करें। और मैं छात्र छात्राओं से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चैट बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का कष्ट करें। मोनिका मैडम प्लीज सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आप सादर आमंत्रित। सर धन्यवाद डॉक्टर अजय विक्रम सर। साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला क्रम में भारतीय संस्कृति, विविधता, खान पान एवं विशेषताएं विषय पर चतुर्थ दिवस मैं डॉक्टर मोनिका खन्ना अपने महाविद्यालय परिवार के मुखिया, संरक्षक, प्राचार्य जी, सम्मानित अतिथिगण, अध्यापकगण व छात्र छात्राओं का अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति के बारे में मैं चंद शब्दों में कहना चाहूंगी। दूसरों के जीवन में शामिल होना और अपने जीवन में शामिल करना ही हमारी संस्कृति है। इसके साथ ही वेबिनार श्रृंखला के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम अपने महाविद्यालय के छात्र विकास BA द्वितीय वर्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। विकास। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं वेबिनार में उपस्थित सभी प्रिय साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विकास है, मैं BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में मैं अपने एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि धन्य भारतीय संस्कृति अपनी, प्रेम बहुत अधिकार नहीं है। धन्य भारतीय संस्कृति अपनी, प्रेम बहुत अधिकार नहीं है। विकास भला सबका चाहे जो ऐसा दावेदार नहीं है। विकास भला सबका चाहे जो ऐसा दावेदार नहीं है। छुआछूत का भाव न रखती, धर्मों का सत्कार यही है। ज्ञान भक्ति कर्मों का प्रांगण, मेरा चारों धाम यही है। वृक्षों की जहाँ पूजा होती, गुरुजनों का सम्मान यही है। महाराणा प्रताप भगत सिंह का, वीरों का इतिहास यही है। अनेकता में एकता की मिसाल भी यही है। ओम की विशाल ध्वनि की शुरुआत भी यही है। जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बहती है जिसके आंगन में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बहती है जिसके आंगन में, तीन ओर सागर लहराता अडिग हिमालय प्रांगण में। तीन ओर सागर लहराता अडिग हिमालय प्रांगण में। जग में ऊंचा रहे तिरंगा, भारत माँ का मान यही है। जय जय भारत देश हमारा, मेरा जीवन प्राण यही है। जय जय भारत देश हमारा, मेरा जीवन प्राण यही है। दूर देश में रहकर भी जो राष्ट्र एकता प्रेम नहीं है, दूर देश में रहकर भी जो राष्ट्र एकता प्रेम नहीं है, लानत ऐसे जीवन को है वह सच्चा भारत वीर नहीं है। लानत ऐसे जीवन को है वह सच्चा भारत वीर नहीं है। धन्य भारतीय संस्कृति अपनी, प्रेम बहुत अधिकार नहीं है। विकास भला सबका चाहे जो ऐसा भारत ऐसा दावेदार नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद विकास। आपने कविता के माध्यम से भारत माता के मान को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। हर दिन माँ के चरणों में समर्पित करें। जन्म देने वाली माँ को आदर दें, सम्मान दें, लेकिन यह भी ध्यान दें जब तक शरीर में प्राण है, धरती माँ और भारत माँ का ऋण चुकाने के लिए कार्य करते रहें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी महाविद्यालय की छात्रा सोनाली नेगी BA द्वितीय वर्ष को, वे भारतीय संस्कृति पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। सोनाली, आप अपने विचारों को प्रस्तुत करिए। A very good morning to all of you.
Honorable Chief Guest, sir, respected special guest, sir, Reverend Principal, sir, respected teachers, and to all dear friends. Today, I, Sonali Negi, is here to throw some light on our Indian culture. India, it is a millionaire in terms of its culture. India has world's largest and the most diverse culture. It has such a large variety of languages, religions, customs, traditions, fashion, foods that it is often labeled as amalgamation of several unique cultures span across the Indian subcontinent. As diverse the Indian culture is, as important it is, especially in today's modern era, where values, traditions are deteriorating day by day, where people are becoming troglodytes. Our culture unites us together. Greeting, namaskar, the important part of our Indian culture. It teaches us to respect our elder ones and give love to our younger ones. In this modern era, where people like to ignore even their known ones, our culture teaches to wish even our enemies with love and respect. Religions, we have variety of religions in our culture. Hinduism, Jainism, Sikhism, Christianity, Islam. With such a large variety of religions, we have number of festivals to celebrate. That one day we are enjoying delicious sevai in Eid, so other day we are throwing colors on the eve of the patron of Holi. That one day we are praying in a church, and on the other we are just dancing on the Lohri. We have such a large variety of religions and the festivals, but we enjoy this all together. Our culture unites us together. So unity of diversity is the best title for our culture. In today's modern era, where people are fighting in the term name of religion, our culture says that no religion promotes hatred, war, and every religion teaches humanity, manners, etiquettes, and teaches us peace. With such a large diversity in religion and the way of worshipping, we all are united because of our culture. Joint family tradition is the most important part of our Indian culture. In today's modern era, where both the parents of a child are working, it becomes more necessary to inculcate values in the children, to guide them on the right path. It can be done only by the family members, by the grandparents, aunts, elder cousins. They teach us to respect, love for elder ones and the younger ones. They teach us to support each other, to stand for each other in the time of need, to give time to each other. In this modern time, people are busy. They consider time as their money. Yoga, the substantial part of our Indian culture. In today's modern life, full of stress, depression, people are suffering from anxiety, loneliness. Yoga is even without any side effects. In this pandemic time, when we are suffering from a deadly coronavirus, what we all need to do to get over this virus is to increase our immunity, and it can be done through the yoga and not having any side effect. No need to purchase any medicines, any extra tablets, any other product. We all need to do is just yoga with the true mind. It gives us calm, the satisfaction, the peace. In fact, the whole world is realizing the importance of yoga. Religious spaces, they are considered one of the most important part of our Indian culture. Temples, mosques, churches, gurudwara, they all have their importance in our culture. In fact, these places lies along the magnetic wavelines of the earth. It helps in maximizing the positive energy. In this modern world, where negativity surrounds us from everywhere, going to these places is like the most positive vibes ever. Not only the podcast is about positive vibes, but our Indian culture, religious places, and the historical places like Taj Mahal, Gateway of India, our Red Fort, they all are the examples of ever architecture style. At the last but not the least, I just want to say that my Indian culture is my passion. Thank you and have a nice day. धन्यवाद सोनाली। भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति में संयुक्त परिवार और एकल परिवार को लेकर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। बंटवारा हुआ चूल्हे में यूं रोटियों का, पहले सुख पौना था फिर आधा हुआ। इसके साथ ही मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुलाने से पहले एक आप लोगों को सूचना देना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट अपने चैट बॉक्स में अपने क्रम को ध्यान में रखते हुए आगे चलें। मैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए अपने महाविद्यालय के छात्र अब्दुल मन्नान खां एमए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र को आमंत्रित करती हूं कि वह देशभक्ति पर गीत प्रस्तुत करें।
मन्नान, आप Thank you, अपना ma'am. गीत प्रस्तुत करिए। Hello, good morning, everybody. गुड I'm मॉर्निंग। Abdul Mannan Khan. I'm here to present a group of 3 songs right now. Okay. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तब तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ के तमन्ना हेलो। मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू। थैंक यू। धन्यवाद मन्नान। मन्नान, आपका देश प्रेम का गीत सुनकर मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ लाइंस याद आ गई। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के छात्र मोहम्मद यासर खान एमए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। यासर, आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। यासर, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करो इसको। यस। हेलो, नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद यासर खान आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है माँ। डॉक्टर प्रेम सर को भी मेरा नमस्कार। मैं उन्हीं के स्कूल जैन इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया है।
तो सुनिएगा कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है कि चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। और लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, तो रो देती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं, मैं जब तक घर न लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है। आगे सुनिएगा कि मैंने कल रात मैंने कल रात चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, मैंने कल रात चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पर लिखा लफ्ज माँ, सिर्फ एक कागज पर लिखा लफ्ज माँ रहने दिया। मैं जब जब लिखता हूँ माँ का नाम, मैं जब जब लिखता हूँ माँ का नाम, हो जाते हैं मेरे हज और उम्रा और चारों धाम, हो जाते हैं मेरे हज और उम्रा और चारों धाम। माँ पर और मैं क्या कहूँ, आखिर में बस यही कहूँगा कि मेरी किस्मत में कोई भी दुख और गम नहीं होता, मेरी किस्मत में कोई भी दुख और गम नहीं होता, अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद यासर, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ माँ का वर्णन किया है। माँ वो पेड़ है जिसकी छाया जितनी दूर जाओ उतनी ज्यादा होती जाती है। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। इसी क्रम में मैं महाविद्यालय के छात्र विकास बीए द्वितीय वर्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वह भारतीय संस्कृति पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। विकास। माननीय प्राचार्य महोदय, अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। मेरा विषय है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियों एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक संस्कृति है। विविधता में एकता के कारण भारत को हमेशा दुनिया के एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश माना जाता है। भारतीय सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाली संस्कृति है जहां लगभग 22 आधिकारिक भाषाएं और लगभग 400 आम भाषाएं प्रतिदिन बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन, परिधान, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव को देखने मिलते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी यहाँ प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के विश्वासों और संस्कृति का सम्मान करके एकता और शांति में जीवन व्यतीत करता है। भारत के लोग या भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, यानी कि हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर बस सकता है, व्यवसाय कर सकता है या शिक्षा ले सकता है, ये अधिकार भारतीय संविधान उसे देता है। किंतु उस अनजान राज्य में, दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में उसको वहाँ के लोगों से जो प्यार, जो लगाव, जो भाईचारा मिलता है वो केवल और केवल भारतीय संस्कृति की ही देन है। इन विभिन्नताओं के होने के बाद भी भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य त्योहारों ने भी किया है। भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं।
जिनका भारतीय संस्कृति में अपना विशेष स्थान है और लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में एक समान ही त्योहार मनाए जाते हैं। भले ही उन त्योहारों को मनाने का तरीका, रीति रिवाज या परंपराएं अपने अपने राज्य की अलग अलग हो। त्योहार चाहे किसी भी धर्म का हो, भारतीय संस्कृति हमें उन त्योहारों को सभी भारतवासियों को पूरे भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाते हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षालय या विद्यालय को विद्या के मंदिर के समान माना है और गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता का गुण विद्यमान है, यही कारण है कि पश्चिमी सभ्यता या दूसरे देशों की संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। जैसे आज से प्राचीन काल में या आज से पहले, अब कुछ समय पहले हमारे देश भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पर बड़े लोगों का सम्मान, आदर सम्मान, प्रणाम या राम राम नमस्कार के साथ किया जाता था, किंतु अब उसकी जगह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे शब्दों ने ले ली है, जिससे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार जब अनेक विदेशी आक्रमण या अधिक जब आक्रमण हुआ भारत में, तब भारत पे जिन लोगों ने आक्रमण किया उन्होंने अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति में मिला लिया। जैसे आज भी हमें मुगलीय संस्कृति या मुगलीय भोजन, मुगलीय पहनावे को हम भारत में देखने को मिल जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति भले ही कितने प्रभाव क्यों ना पड़े, उसमें भारतीय संस्कृति ने अपना अस्तित्व, प्रतिष्ठा और गरिमा को कभी नहीं खोया। प्राचीन काल में जो प्रतिष्ठा, गरिमा भारतीय संस्कृति की बनी हुई थी, वे आज भी भारतीय संस्कृति की बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की विदेशी संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ा है, किंतु भारतवासियों ने भारतीय संस्कृति की गरिमा, एकता और अखंडता को कभी नहीं खोया। भारतीय संस्कृति में खान पान का तो विशेष महत्व है। हर क्षेत्र में खाना एक दूसरे से बहुत अलग होता है, यानी कि अगर हम उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का खाना देखें तो दोनों में विभिन्नताएं मिलेंगी। हर राज्य का अपना अलग अलग एक भोजन होते हैं। यह भारतीय भोजन को अपनी एक निराला अनोखा रूप देती है। दाल बाटी हो या तंदूरी रोटी हो या शाही पुलाव, पंजाबी खाना हो या गुजराती खाना हो, सभी ने भारतीय संस्कृति को अपना विशेष स्थान दिया है। इसी कारण से आज संसार में सभी बड़े देशों में भारतीय भोजनालय पाए जाते हैं तथा जो विश्व के सभी देशों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए या भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण निशानी के रूप में भारत में बहुत से मंदिर, मूर्तियां, स्मारक विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारतीय संगीत का तो भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अलग और बहुत ही विशेष स्थान है। यहाँ तक कि भारतीय संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा माना गया है। भारतीय नृत्य की बात करें तो वर्तमान में उत्सव जो राज्य द्वारा अपने अपने मनाए जाते हैं, भारत में जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी झलक भारतीय उत्सवों में ही देखने को मिलती है, जिसमें जो राज्य है, जो अपने लोग होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के नृत्य करके त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जैसे पंजाब में भांगड़ा, असम में बिहू, झारखंड और उड़ीसा का छाऊ, राजस्थान का घूमर हो या महाराष्ट्र का लावनी हो, अपने उत्सव मनाते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान देखने को हमें और प्राचीनता देखने को मिलती है। अंत में यही कहूँगा, हमें हमारी संस्कृति के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भारतीय दर्शनों को समझना चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विकास। भारतीय संस्कृति पर बहुत उत्तम विचार दिए आपने। धरती हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, कुछ करके ऐसा दिखाओ इतिहास जगमगाए। इसी क्रम में मैं महाविद्यालय के छात्र मोहम्मद यासर खां एमए प्रथम वर्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वह देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। मोहम्मद यासर खां। एक बार फिर से सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो,
है प्रीत जहाँ की रीत सदा, धन्यवाद यासर। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, हो इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ओहो हो ओहो हो। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद यासर, बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति की आपने। इतनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की जिसकी हिफाजत, हमने ऐसे तिरंगे को सदा अपने आंखों में बसाए रखना। इसी के साथ इसी क्रम में मैं महाविद्यालय की छात्रा तनु रस्तोगी बीए द्वितीय वर्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वह कविता प्रस्तुत करें। तनु रस्तोगी। Good morning, ma'am, sir, and my friends. My name is Tanu Rastagi and BA first year. मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ए भारत माँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। कुछ करना है तो डट कर चलो, थोड़ा दुनिया से हट कर चलो, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और आजादी का मजा भी आएगा। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। ये देश उन जवानों का है, यहाँ हर इंसान अपने हिंदुस्तान पे मरता है। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। थैंक यू मैम।
धन्यवाद तनु, आपने बहुत सुंदर शब्दों के साथ कविता प्रस्तुत की है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहर में डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी क्रम में माधुरी रघुवंशी, मैं महाविद्यालय की छात्रा को एक गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। माधुरी रघुवंशी। माधुरी रघुवंशी, यस मैम। अपना गीत प्रस्तुत कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरी गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते ना प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को ये अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं बल और फूल उगाए केसर कहीं बखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेले के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दीपाल की जगमग है, होली के कहीं है मेले, होली के कहीं है मेले। जहाँ राग रंग के हंसे और है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी दौर पर कोई ना ताला डाले, कोई ना ताला डाले। मेरे प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है।
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है सवेरा, चिड़िया करती है सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माधुरी रघुवंशी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। मैं आपके लिए एक बात और कहना चाहूंगी, आपने इस वेबिनार श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। पुनः आपका धन्यवाद। इसके साथ ही सांस्कृतिक श्रृंखला के अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं महाविद्यालय के छात्र संजू सिंह बीए द्वितीय वर्ष को आमंत्रित करती हूं कि वह कविता प्रस्तुत करें। संजू सिंह। यस मैम, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। मैं कविता सुनता हूँ। मैं हूँ एक भारतवासी, इस पे एक कविता सुनाता हूँ। ना धर्म ना कोई मजहब है मेरा, ना धर्म ना कोई मजहब है मेरा, बस मैं हूँ एक भारतवासी। अजमेर भी प्यारा है मुझको और मुझे प्यारा है काशी। ना धर्म ना कोई मजहब मेरा, बस मैं हूँ एक भारतवासी। ईद की सेवई हो या दिवाली की हो मिठाई, ईद की सेवई हो या दिवाली की हो मिठाई, इस पेट ने ना कभी कोई उंगली उठाई। दिल से रखना दिल का रिश्ता, इस देश ने यही रीत सिखाई। सदा रहते हम मुस्कुराते चेहरे पर, कभी ना आती उदासी। ना धर्म ना कोई मजहब मेरा, बस मैं हूँ एक भारतवासी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजू, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। इसी के साथ इस सांस्कृतिक श्रृंखला में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मुट्ठियों में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं, रस्सी में जो ताकत है वो धागे में नहीं। इस महाविद्यालय परिवार के मुखिया प्रिंसिपल सर ने हम सबको एक साथ लेकर चलने की भावना से जो प्रेरित किया है, वो हमारी संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं पुनः आप सबको स्वागत करती हूं और डॉक्टर अजय विक्रम सर से निवेदन करती हूं कि इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आगे की कार्यवाही करें। डॉक्टर अजय विक्रम सर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख पक्षों को उजागर किया। निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति वह कालजयी, अमर और अजर संस्कृति है जिसमें प्राचीन काल से ही दूध की नदियां बहती रही हैं। हमारे यहाँ दूध उत्पादन ज्यादा हो रहा है कि आज हम विश्व में हमारा देश है, यहाँ पर इसके पकवान के बारे में कहा जाए तो 56 भोग का नाम निश्चित रूप से आता है। संजू सिंह ने जो कविता सुनाई उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, दिवाली की मिठाई, ईद की सेवइयां या फिर होली की हो पूरी गुजिया, भारतीय पकवानों की मुरीद है ये पूरी दुनिया। इंदौर का जलेबी है, हैदराबादी बिरयानी है, नहीं है। आगरे का पेठा या पंजाब का अमृतसरी नान, ये हमारे भारतीय संस्कृति के जैसे खान-पान इसमें हैं, रूप से भारतीय को जाते हैं। जब हमारे यहाँ प्रथम बार किसी पशु गाय मारा गया तो निश्चित रूप से देश में दूध की नदियां तो बहेंगी। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुपम विरासत भी है, धरोहर भी है और इसको अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता ही है। हमारे नन्हे बच्चे तो आपके नूडल्स चाइनीज खाते हैं, उससे हमें तमाम तो हम इस पकवानों को नहीं बल्कि अपने देश में वाली पीढ़ियां है वो और वो होती है वो आचरण बहुत ही है, नष्ट ले जा रहा है। तो मैं अपने शिक्षकों से अपने संस्कृति को बचाना है तो हमें देसी मानव से दूर रहना पड़ेगा। तो मैं अब
आगे की श्रृंखला में जो हमारे यहाँ इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश में विभिन्न प्रकार की हमने प्रतियोगिता आयोजित कराई हैं, उन प्रतियोगिताओं के परिणाम हमारे प्राप्त हो चुके हैं। तो मैं अपने इस वेबिनार की मुख्य संयोजक डॉक्टर दीपा अग्रवाल जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो जो हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई हैं उसके परिणामों की घोषणा करने की कृपा करें। मैं आदर से बुलाना चाहता हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल मैम को। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मैडम, आ रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय विक्रम। सर्वप्रथम वेबिनार में उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य जी, शिक्षकगण एवं छात्रों को मेरा नमन, अभिवादन एवं अभिनंदन। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करने से पहले मैं चंद विचार रखने के लिए अपने कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय विक्रम एवं प्राचार्य जी से सिर्फ 1 से 2 मिनट की अनुमति चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में एक है। सभ्यताओं के विकास के कालक्रम के बावजूद भी इसने अपने मूल रूप को आज तक संजो कर रखा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब पाश्चात्य संस्कृति में तेजी से मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तब हमारी संस्कृति की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। परंतु एक और जहां पाश्चात्य जगत हमारी योग पद्धति, ध्यान पद्धति, हमारे आयुर्वेद को अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी युवा पीढ़ी कानों में ईयरफोन लगाकर महंगे महंगे जिम में पसीना बहाकर आधुनिक होने का दम भर रही है। जहां एक और पाश्चात्य लोग हमारे खान पान की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं हम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को अपनाकर अपने परंपरागत पकवानों की खुशबू और उसके स्वाद को भूलते चले जा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में उन सब मूल्यों को बिसराती जा रही है जो हमें विरासत में मिले हैं। आधुनिक होना गलत नहीं है, परंतु आज जरूरत है अपनी परंपरा, परोपकार, त्याग, प्रेम, सद्भाव और मेल मिलाप जैसे मूल्यों से समृद्ध अपनी संस्कृति पर इठलाने की, अपनी संस्कृति को गर्व के साथ अपनाते हुए आधुनिक बनने की। यहाँ मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 पंक्तियां याद हो आती हैं। अगर मैं गलत होंगी तो कृपया मुझे जो विद्वान है वो क्षमा करेंगे प्लीज। जिसको न निज गौरव न निज संस्कृति पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो सच में हमारी संस्कृति, जो व्यक्ति अपने आप पर गर्व नहीं कर सकता, अपनी संस्कृति अपने देश से प्रेम नहीं कर सकता, उसकी स्थिति नाजुक हो जाती है। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए एक आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आओ अब लौट चलें अपनी जड़ों की ओर, अपनी सभ्यता की ओर, अपनी संस्कृति की ओर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अब परिणामों की घोषणा की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसका निर्वहन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश। इसके अंतर्गत आयोजित 6 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला, जिसका आयोजन हमारे महाविद्यालय में किया जा रहा है, उसके 3य दिवस पर कल दिनांक 16/6/2020 को आयोजित वेबिनार में छात्रों के द्वारा बेहद मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। परंतु चयन की बाध्यता होने के कारण हमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानों का चयन करना हमारी बाध्यता है। अन्यथा सभी छात्र अपनी प्रस्तुति के लिए बेहद प्रशंसा के पात्र हैं। कल के कार्यक्रमों में 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। पहली है गीत प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी माधुरी रघुवंशी, द्वितीय स्थान पर रही हैं कुमारी शिवालिका और तृतीय स्थान प्राप्त किया है गौरव कुमार। दूसरी प्रतियोगिता थी भाषण प्रतियोगिता। इसमें प्रथम स्थान पर रही है कुमारी हना जाफरी, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी अक्षिता और तृतीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी मनीषा नेगी। तीसरी प्रतियोगिता के रूप में जो बच्चों ने प्रस्तुतिकरण दिया, वह थी लोकगीत प्रतियोगिता। उसमें 2 ही छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी गार्गी ने
और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हरिराम यादव। आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश के अंतर्गत जो वेबिनार श्रृंखला चल रही है, उसमें आज दिनांक 17 तारीख को अर्थशास्त्र, भूगोल विभाग और महाविद्यालय की रोवर रेंजर्स इकाई के तत्वावधान में भारतीय सांस्कृतिक विविधता, खान पान एवं विशेषताएं, इस विषय पर वेबिनार का आयोजन इस समय किया जा रहा है। इस विषय से संबंधित इन तीनों विभागों के द्वारा कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्रों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जिन छात्रों के द्वारा इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए गए, उनके नामों की घोषणा मैं इस प्रकार करना चाहती हूँ। प्रथम प्रतियोगिता रही चार्ट एवं पोस्टर प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है विकास, बीए द्वितीय वर्ष। द्वितीय स्थान पर रहे हैं मोहम्मद यासर खान, एमए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र। तृतीय स्थान पर रहे हैं संजू सिंह, बीए द्वितीय वर्ष। दूसरी प्रतियोगिता थी निबंध प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया फिर से विकास, बीए द्वितीय वर्ष, और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तनु रस्तोगी, बीए प्रथम वर्ष के द्वारा। तृतीय स्थान पर हमारे दो प्रतिभागियों के नाम रखे गए हैं, जिसमें पहला नाम है मोहम्मद यासर खान, एमए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र, एवं दूसरा नाम है चंद्र प्रकाश, बीए द्वितीय वर्ष। तीसरी प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसे भूगोल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी रूपाली राय, एमए द्वितीय वर्ष भूगोल। द्वितीय स्थान पर रही हैं कुमारी निशरा, एमए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र, एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है अलिफ अली खान, एमए प्रथम अर्थशास्त्र। इसी के साथ इन सभी छात्रों को मैं अपनी बधाई देती हूँ, और वो सभी छात्र जिन्होंने प्रतिभाग किया परंतु चयन की बाध्यता के कारण आप इसमें कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सके, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक बधाई। और आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए मैं बुलाती हूँ डॉक्टर अजय विक्रम सिंह जी। प्लीज आगे की कार्यवाही को जारी रखें। डॉक्टर अजय विक्रम। धन्यवाद मैडम। चूंकि हमारा अभी ये वेबिनार समापन की हो रहा है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं सभी अपने अपने प्राध्यापक प्राचार्य जी से और अपने छात्रों से कहना चाहूंगा कि हम जब समापन करेंगे और हम प्राचार्य जी से अनुमति लेंगे, तो सभी रहेंगे, केवल नेशनल एंथम की धुन बजेगी और सभी को अपने खड़े होकर उसका जो है अभी उसके प्रति सम्मान प्रकट अपने घोषणा का साथ आपने भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है उसके थोड़ी सी वतन गिरावट हो रही है, उसके संदर्भ में जो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। उत्साह प्रत्येक पर इसी कारण हमारे छात्रों को पता होगा या नहीं कि हमारा जो राष्ट्रीय पकवान है, भारत सरकार ने 4 जून 2017 को खिचड़ी को राष्ट्रीय पकवान घोषित किया है। आप जानते हैं राष्ट्रीय, और कुछ मिठाइयों को किया है, तो इसे चाहे रसगुल्ले हो, पेड़ा हो, तिरुपति के लड्डू हो, है। तो मैं आगे अब अपने वरिष्ठ अध्यापक को साथ आमंत्रित करूंगा कि वो हमें सभी अतिथियों का मुख्य अतिथि प्रत्यक्ष रूप से हम सभी कर रहे हैं, उनके हार्दिक रूप से सागर जी।
हेलो हेलो जी जी हाँ सर। सर, आवाज आ रही है? जी जी सर, जी बोलिए सर। अच्छा। संचालक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी ये जनगण मन शुरू हो गया था? नहीं नहीं, बीच में ये थोड़ा अच्छा टेस्ट करते हैं। ठीक है अच्छा। ठीक है। संचालक महोदय सादर प्रणाम, और आदरणीय प्राचार्य महोदय को भी सादर प्रणाम, और समस्त विद्युत जनों को भी मेरा सादर प्रणाम, जो कि मुझे आज इस वेबिनार में थैंक्स फॉर बोर्ड कहने का अवसर प्रदान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य परियोजना निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुपालन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला 14 जून 2020 को प्रारंभ हुई। इस श्रृंखला के चौथे दिन की वेबिनार का विषय है भारतीय सांस्कृतिक विविधता, खान पान एवं विशेषताएं। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर PS शर्मा जी का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इतने व्यस्तम समय में हमारे मुख्य अतिथि को स्वीकारा और वसुदेव कुटुंबकम की भावना, अहिंसा परमो धर्मा और कोविड-19 से लड़ने के उपायों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री पीयूष सिंह राठौर जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे बीच पधार कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कर, नवीन चेतना का सृजन कर, रोवर्स रेंजर के इतिहास, खान पान, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के उपायों पर प्रकाश डाला। मैं आयोजन मंडल के अंतर्गत अर्थशास्त्र विभाग, रोवर रेंजर्स और भूगोल विभाग के सदस्यों को अभी आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस वेबिनार का सफल आयोजन करवाया। मैं संपादन मंडल एवं तकनीकी समिति का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार के कुशल संपादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समस्त प्राध्यापकगण और विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार में उपस्थित होकर हमारा उत्साह वर्धन किया। अंत में मैं महाविद्यालय के परम आदरणीय यशस्वी प्राचार्य महोदय डॉक्टर PK वासड़े जी का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके कुशल दिशा निर्देशन और आशीर्वाद से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश 6 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला की चतुर्थ दिवसीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। सर के सम्मान में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। हम तो कांच के टुकड़े थे, आपने हीरा बना दिया, कैसे शुक्रिया अदा करें, आपने जो जीना सिखा दिया। सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सभी अतिथियों का, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी का और अपने सभी साथियों का, छात्र छात्राओं का बहुत हार्दिक गहराइयों से आभार व्यक्त किया। अब मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PK वासड़े सर से अनुरोध करूंगा कि वे इस वेबिनार श्रृंखला का समापन तो नहीं, लेकिन आज के दिन का अवसान हुआ है, तो मैं सर से अनुमति चाहता हूं कि वो इस आज चतुर्थ दिवस वेबिनार का समापन करने की हेलो सर, आवाज सुन रहे हैं?
हेलो, हाँ, शायद अजय हमारे। सर। जी सर। हाँ, आप दीपा मैडम से घोषणा करवा दीजिए। जी, मैं अपने वरिष्ठ साथी डॉक्टर दीपा अग्रवाल मैम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे इस वेबिनार के समापन की उद्घोषणा करने की कृपा करें। डॉक्टर दीपा मैम। थैंक यू अजय विक्रम सर। जी। मैं आज इस चतुर्थ दिवस के वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी गणमान्य इन अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपने हमें बहुत समय दिया, हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए हम सभी राष्ट्रगान के लिए एक बार उपस्थित रहेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। जय हिंद।